यो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ को थोड़ा मतलब जैसी भी आवाज़ आ रही हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वो टेबल भी थोड़ा बिखरा हुआ है, इसको पहले साफ करते हैं फिर तुमको बताता हूँ कि आज हमने दिया है सेकंड अपना मॉक टेस्ट। यस, फुल मॉक टेस्ट दिया है क्योंकि अब थोड़ा देखो मॉक टेस्ट के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे हमें। रोज़ मतलब रोज़ नहीं, मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो यस, हमने सबकी वीडियो देख करके थोड़ा मोटिवेशन ले लिया है कि भाई मॉक टेस्ट दो ताकि तुम्हें अपने प्रिपरेशन का लेवल पता चले। वैसे नंबर आ नहीं रहे लेकिन फिर भी हम टेस्ट दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, बस दिए जा रहे हैं। वैसे मैंने पिछली बार दिया था, जो टेस्ट दिया था वो मैंने दिया था कि किससे दिया था याद, हाँ दिया था मैंने, वो फिजिक्स वाला का टेस्ट दिया था। बट अभी हमने दिया है एग्जाम, मतलब एकदम जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना जनवरी का, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ, देखना तुम लोग। वैसे हमारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम टेस्ट दे रहे हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता तो चले कि हमें पढ़ना क्या है, बस इसी खुशी में हम दे रहे हैं और थोड़ा कंटेंट भी मिल जा रहा है इसी बहाने, तो बस इसलिए। इसमें झूठ नहीं बोला भाई, मैं मतलब बस तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा कैसे नंबर आ रहे हैं ताकि तुम लोग भी टेस्ट दो और तुम लोग भी मोटिवेशन के साथ एकदम मस्त दबा करके टेस्ट दो। और भाई टेस्ट दो, मजा आएगा। तुम एक टेस्ट दो, तुम्हारे भले ही 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, चाहे तुम्हारे 0 आए। राजवन सर ने एक बात बोली थी कि तुम टेस्ट दो, क्योंकि देखो 0 नंबर भी, 0 नंबर लाना भी एक कला है। तुम चाहे तो नेगेटिव भी ला सकते हो, नहीं लेकिन तुम्हारे 0 आए मतलब तुम बाकी बच्चों से आगे हो जिनके नेगेटिव आए। सो 0 लाओ लेकिन टेस्ट दो, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आ रहा है। सो एक बार देखा देखा सा लगेगा जब तुम एग्जाम देने जाओगे। सो टेस्ट दो। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, हम इसको हटाते हैं कॉपी वॉपी। अब चलते हैं, तुमको नंबर दिखाते हैं। मेरे पिछली बार से ज़्यादा आए कि पिछली बार जो मैंने दिया था वो फिजिक्स वाला का था, वो तो ईजी था, मतलब कि फिजिक्स वाला टेस्ट का लेवल मतलब वो मैंने ऐसे ही दे दिया था। बट वो तो इसमें मेरे आ गए थे, कितने आए थे, 43 या 42 आए थे, मेरे को याद नहीं है। सो उस गलती को हमने एनालाइज किया, किया आई गेस किया था मैंने, हाँ। तो अब हम दिखाते हैं कि हमारे अभी दूसरे टेस्ट में कितने नंबर आए। मैं अपने टेस्ट के नंबर बताऊं उससे पहले तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि देखो बहुत सारे लोग तुम में से पूछ रहे थे कि भाई टेस्ट दे कहाँ से, मतलब क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। मैंने देखा भाई कहीं 6,000 लग रहा है, कहीं 4,000। तो देखो तुमको एक फ्री साइट बताओ जहाँ पे तुम अच्छे से मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये एक कॉलेज दोस्त का ये वेबसाइट है, इस पर तुम जाओगे तो तुम वहाँ पे चले आना एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में। मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसे तुम इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे तुम जाना मॉक टेस्ट पे, फिर मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे तुम्हारा एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। तो मैं जेई मेंस का देना, तो स्टार्ट जेई मेन टेस्ट करना और फिर तुम अपने नंबर से लॉगिन कर लेना, मतलब तुम्हें बस ओटीपी दे करके लॉगिन कर लेना है। और फिर तुम देख सकते हैं यहाँ पे तुम अपने जेई मेंस 2025-24 मतलब पिछले जितने भी पेपर्स हैं तुम उनको मतलब दे सकते हो। सो फुल सिलेबस टेस्ट है, सो तुम लोग जरूर चेक कर लेना इसको। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चेक इट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जरूर चेकआउट कर लेना। तो बिल्कुल फ्री है, तुम लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। तो अब वापस आते हैं भाइयों और अपने नंबर दिखाते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। वैसे अगर सच बताऊं, रुको रुको रुको, दिखाता हूँ देखो। अरे नंबर रिवील तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया क्या? और पहले ही मैं तुम लोग को वो डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि नंबर देखने के बाद कोई अनसब्सक्राइब नहीं करेगा, वरना फिर हमारी मतलब कट्टी हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब। नंबर देखते हैं कितने आ रहे हैं। सुजू हमारे यहाँ 35। यस, पिछली बार से कम है, बट भाई ये देखो मैंने कौन सा दिया था, देखो मैंने दिया था जेई मेंस 2025 का, जनवरी का 24 शिफ्ट। मैंने देखा था कि ये बहुत ही ईजी शिफ्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी यही दें, ईजी वाला दें, क्योंकि हमें मुश्किल वाला आता नहीं है। तो मैंने ईजी वाला सोच करके दिया और मेरे पिछली बार से भी कम आए। बट जो मैंने पिछली बार टेस्ट दिया था वो तो मतलब ऐसे ही था, फिजिक्स वाला से मैंने दिया था, मतलब वो ठीक था। बट ये तो मतलब एकदम रियल वाला ही पेपर है, तो इसमें मेरे 35 आए। और इसमें देखो मैंने 9 करेक्ट किए हैं और 1 रॉन्ग किया है। और बता दो, अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे हम बैठ करके कि क्या गलत कर दिया हमने इसमें, गलत क्या किया है देखो। सो 35 आए हैं, नॉट गुड, वेरी बैड। सो हमारी एक्यूरेसी 90%, ये 90% एक्यूरेसी, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही बहुत कम अटैम्प्ट किए, एक नेगेटिव किया। और टाइम मैंने बहुत कम लिया, 1 घंटा, क्योंकि भाई आता ही नहीं था तो मैं क्या ही करता बैठ करके। मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा और बैठा रहूँ और क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बट मैंने सोचा कि भाई और करूँगा तो गलत हो जाएगा। सो अब थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखो केमिस्ट्री में हमारे 4 सही है, मतलब चारों के चारों सही है। मैथ्स में हमारे 2 सही है। मैंने तो देखो मैथ्स में अगर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत है, वैसे कहा जाए तो 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत है। और मैंने सोचा कि ठीक है 2 कर लेते हैं। फिर मेरे दोनों इजी क्वेश्चन थे भाई, एकदम इजी, मतलब 10वीं के क्वेश्चन थे, डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी था। सो वो दोनों क्वेश्चन मेरे सही हो गए। और एक मैंने सोचा कि चलो कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई 2 सही हो रहे हैं, इजी है, तो मैं तीसरा भी मार ही देता हूँ। तो फिर मैंने एक गलत कर दिया उसी बहाने। और फिर फिजिक्स में हमने 3 अटैम्प्ट किया, तीनों के तीनों सही है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमने सिर्फ मतलब जो हमें बन रहे थे हमने सिर्फ उसी को अटैम्प्ट किया, बाकी हमने छोड़ दिया। हमें क्योंकि हमें गलत नहीं करना है, बस हमारी एक्यूरेसी एकदम 90% आ चुकी है इसीलिए। और हमने 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बाकी तुमको अच्छे से दिखाते हैं। देखो करेक्ट आंसर ये क्या है, कैसे एनालिसिस करते हैं इसकी, सब्जेक्ट बाय एनालिसिस में जाते हैं। केमिस्ट्री में हमारे 16 है, जूम, हाँ
फोकस सॉरी। सो केमिस्ट्री में हमारे 16 नंबर आए हैं और इसमें मैंने आधे घंटे लिए भाई, सही मतलब चारों सही है। और मैंने देखो पीरियोडिक टेबल के 2 क्वेश्चन थे वो तो सही कर दिए, और थर्मो का 1 क्वेश्चन था वो सही कर दिया, और बाकी मैंने किससे किया भाई, मैंने तो और तुक्के भी मारे थे 1-2। सो एक तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक की, इसमें मैंने कोई तो तुक्का मारा था भाई, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक का था शायद वो क्वेश्चन। सो मैं दिखाता हूँ क्या है क्वेश्चन थे, कहाँ से देखते हैं व्यू क्वेश्चंस। हाँ ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सही है, देखो ये तो इजी था भाई, ये तो और उसका था पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था। सो ये तो इजी था। और कौन से क्वेश्चन है, कहाँ से देखे, हाँ और हमारा ये वाला सही है, ये देखो ये भी तो इजी था, ये भी प्रैक्टिस उससे था पीरियोडिक टेबल का। सो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, इसलिए हमने कर दिया जल्दी जल्दी। और बाकी भी क्वेश्चन थे, हम थोड़ा चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में मुझे लगा नहीं था भाई मेरे 2 सही हो जाएंगे। मैथ्स तो मैं सोचा था मैं अटैम्प्ट ही ना करूँ, बट सोचा कि देख, फिर मैंने देखा कि एक बार चलो वो कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखे देखे से लग रहे हैं। फिर मैं गया और फिर मैंने देखा भाई ये क्या है, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन था भाई, 10वीं का क्वेश्चन मैं दिखाता तुमको। इस शिफ्ट में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन भाई, ये नहीं कर पा रहे हो फिर क्या कर पा रहे हो तुम। तो ऐसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम्हें बस एक बार मॉक टेस्ट देना है भाई, उससे तुम्हें पता चलता है कि भाई इजी क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, उससे तुम्हारे 4 नंबर मिल जाते हैं। सोचो 4 नंबर बहुत होते हैं भाई। सो हमारे इतने आ गए हैं। मैथ्स में ये वाला सही था, और एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमारे सही है, ये वाला। ये तो भाई डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन था ये वाला। सो अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भाई दिक्कत है, फिर तो कुछ तो दिक्कत है, उसका इलाज कराना पड़ेगा। सो ये तो इजी था, ये कर लिया हमने। और एक मैंने जोश जोश में सोचा कि चलो एक तुक्का भी मार देते, तो फिर मैंने ये वाला गलत कर दिया। मैं तो कुछ भी मार दिया था इसमें, मतलब थोड़ा बहुत कोशिश किया बट नहीं हो पाया, ठीक है। और रही बात फिजिक्स में, फिजिक्स ने जो फाड़ी है ना मेरी, फिजिक्स में ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था जो कि मैंने तुक्का मारा था, सही हो गया। तुक्का नहीं मतलब मोस्ट प्रोबेबल मैंने ऑप्शन, तो कॉन्फिडेंस तो कभी भी नहीं आता मेरे अंदर, तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो उस मैथ्स के क्वेश्चन में भी नहीं था, बट फिजिक्स में भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने फिर भी जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा था मैंने कर दिया। उसमें मेरी कितने सही है दिखाता हूँ। सो हमने इसमें 3 क्वेश्चन किए थे, ये तो ठीक था भाई, तो असर्शन रीजन था, ये सही है। नहीं ये तो मैंने तुक्का मारा था, ये तुक्का मारा था भाई, सच बता रहे, मैग्नेटिज्म था, मैग्नेटिक फील्ड डाला था। सो मेरे को थोड़ा बहुत लगा कन्फ्यूजन इसमें। बाकी और कौन सा क्वेश्चन था, ये भाई ये टेम्परेचर वाला, ये तो इसका क्रेजी स्टोरी भाई। देखो पहले मैं बैठा इसको देखा, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैं अपना थोड़ा वो सिविक सेंस नहीं क्या बोलते हैं कॉमन सेंस लगाया कि क्या हो सकता है। तो 4 मिनट में 40 डिग्री से 24 डिग्री में आ रहा है, तो 16 डिग्री पे आने में मतलब 4 मिनट में कितना होगा। एयर का टेम्परेचर 16 डिग्री है, तो 4 मिनट में कितना टेम्परेचर मतलब वो होगा, मतलब क्या टेम्परेचर होगा। फिर मैंने थोड़ा सेंस लगाया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, एकदम पूरी तगड़ी वाली मैथमेटिक्स लगाई, और फिर मैंने तुक्का मारा ये, और ये सही हो गया। लेकिन तुम्हें तुक्का नहीं मारना है, ये मेरा मतलब थोड़ा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने अटैम्प्ट किया इसको। और ये तो बहुत ईजी था भाई, ये तो कर ही सकता है इंसान। हाँ ये तो सबसे पहले पढ़ा जाता है। सो यही 3 क्वेश्चन थे जो हमने सही किए हैं। बाकी भाई यही रहा हमारा स्कोर। और वापस कैसे जाते हैं भाई, ये तो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इस वाले वेबसाइट को। तो मैंने एग्जाम गोल पे दिया है वाला टेस्ट, तो मतलब सही, इसमें सारे शिफ्ट के पेपर मिल जाते हैं फ्री में, तो मैं दे देता हूँ, इसी पे दे रहा हूँ। अब हम इसी पे टेस्ट देंगे। सो अब बात है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे, कि कोई बोलेगा नहीं कि बहुत कम है, क्योंकि मुझे भी पता ही बहुत कम है, और हम इम्प्रूव करेंगे। पिछली बार हमारे 43 या 42 आए थे। हाँ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई भाई, मतलब मैं मेरे पीरियड चल रहे थे ना, तो मुझे सुबह उठ करके स्कूल जाना पड़ रहा था, तो सुबह उठने के चक्कर में मैं नहा लेता था सुबह सुबह, गर्म पानी से ही नहाता था, बट फिर उसी चक्कर में मेरे शेड्यूल ख़राब हो गया और मैं बीमार हो गया। तो अभी बुखार सा भी लग रहा है, बट कोई ना, हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा तो फिर भाई सोता ही रह जाऊँगा मैं। तो हमारे 35 आए। अब हम इम्प्रूव करेंगे कि अगले बारे में हम जो अगला टेस्ट देंगे, यही हम पिछले साल के पेपर्स को देंगे टेस्ट, क्योंकि मुझे एक सीनियर ने सजेस्ट किया है कि पिछले साल के पेपर्स को दो, तो उससे सही रहेगा। सो 35 है, अगले हम एम करेंगे कि हमारे 40 के प्लस आए अगले वाले टेस्ट में, तो अगले वाला टेस्ट भी आएगा। सो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करो यार भाई, वॉच कर लेते हो तुम लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करो, और तुम लोग अपने अपने नंबर दो कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जल्दी कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम्हारे बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन है, और फिर भी तुम टेस्ट दो भाई, दे के देखो कि तुम्हारे कितने आ रहे हैं। 0 भी आ रहे हैं बहुत है, तुम दे के दिखाओ, और मेरे कमेंट में आकर बताना कि भाई तुम्हारे कितने नंबर आए, बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी कंटेंट आता रहेगा, तो मैं मेरे टेस्ट का प्रिपरेशन पता चलता रहेगा कि मेरे इंप्रूव कर रहा हूँ, या फिर हमारा एकदम तगड़ा वाला डाउनफॉल हो रहा है, या फिर एकदम मतलब आएंगे भाई एक दिन देखना 150 नंबर आएंगे यहाँ पर, 150, और हमारे अभी 99 परसेंटाइल आएगी। 150 में 99 परसेंटाइल नहीं भाई, 99 तो नहीं, 180 में शायद आती है 99। तो एक दिन हमारे भी 150 आएंगे, लेकिन ये नहीं कि इसी जन्म में, अगले जन्म में भी आ सकते हैं, बट आएंगे ज़रूर, ठीक है। सो अभी चलता हूँ मैं, जाके इसको थोड़ा और एनालिसिस करता हूँ और थोड़ी अपनी गलतियों को सुधार करता हूँ। बाय बाय।